नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 63वां मुकाबले में ईशान किशन और हेनरिक क्लासन की तूफानी पारी के बदौलत हैदराबाद की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 यानी आईपीएल के 19वें सीजन का रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका है। आज इस टूर्नामेंट का 63वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी चेपॉक के मैदान पर खेला गया। यह मैच बेहद रोमांचक और दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे प्लेऑफ की रेस में अपनी जगह पक्का करने की कगार पर थी। दोनों टीमों के फैंस भारी तादाद में स्टेडियम पहुंचे थे और पूरा चेपॉक मैदान पीली और नारंगी जर्सी से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ बस शोर ही शोर था और एक बेहद कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद हर एक क्रिकेट प्रेमी को थी। दोस्तों, मैच की शुरुआत से पहले चेपॉक के मैदान पर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के बीच सिक्का उछाला गया। इस मैच में किस्मत ने चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बड़ी जानकारी साझा की, जिससे चेन्नई के प्रशंसकों को थोड़ा झटका जरूर लगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया कि इस मैच में भी टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। धोनी फिलहाल पूरी तरह फिट नहीं है और इसी वजह से उन्हें आराम दिया गया था। धोनी के न खेलने से टीम के संयोजन पर जरूर असर पड़ा, लेकिन चेन्नई की टीम इस मैच में एक बड़े बदलाव के साथ उतरी। चेन्नई ने इस मैच में गुरजपनीत सिंह की जगह वेस्ट इंडीज के स्पिनर अकील हुसैन को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस के समय बताया कि वे अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं कर रहे हैं और टीम पिछले मैच के संयोजन के साथ ही मैदान पर उतरी थे। अब दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। चेपॉक की पिच पर शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों के लिए कुछ मदद की उम्मीद थी और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपी गई। संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने मैदान के चारों तरफ कुछ शानदार शॉट्स लगाए और चेन्नई की रन गति को तेजी से आगे बढ़ाया। संजू सैमसन ने मात्र 13 गेंदों का सामना किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 27 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी से लग रहा था कि चेन्नई एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान और अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से हैदराबाद को पहली सफलता दिलाई। पैट कमिंस ने संजू सैमसन को झांसे में लिया और उन्हें ईशान किशन के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका 27 रन के निजी स्कोर पर संजू सैमसन के रूप में लगा। संजू सैमसन के आउट होने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए मैदान पर उर्विल पटेल आए। उर्विल पटेल ने क्रीज पर आते ही अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और केवल 8 गेंदों का सामना करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। उर्विल पटेल ने इन 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाए और वे बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। चेन्नई की पारी को आगे बढ़ाने के प्रयास में उर्विल पटेल भी अपना विकेट गंवा बैठे और इस तरह चेन्नई को दूसरा झटका लगा। उर्विल पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर कार्तिक शर्मा की एंट्री हुई। कार्तिक शर्मा ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। कार्तिक शर्मा ने बहुत ही सूझबूझ और आक्रामकता के बेहतरीन मिश्रण के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने 19 गेंदों का सामना किया और 32 रनों की एक उपयोगी पारी खेली। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस एक बार फिर अपनी टीम के लिए तारणहार बनकर सामने आए। पैट कमिंस ने कार्तिक शर्मा को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को तीसरा झटका दिया। कार्तिक शर्मा 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कार्तिक शर्मा के आउट होने के बाद अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए दक्षिण अफ्रीका के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस मैदान पर आए। दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर संभाले हुए थे, लेकिन वे आज अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे।
ऋतुराज गायकवाड़ ने 21 गेंदों का सामना किया, लेकिन वे केवल 15 रन ही बना सके। चेन्नई की रणगति को बढ़ाने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ भी अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें भी पैट कमिंस ने ही ईशान मलिंगा के हाथों कैच कराया। इस तरह कप्तान पैट कमिंस ने चेन्नई के शीर्ष और मध्य क्रम को झकझोर कर रख दिया और अपना तीसरा विकेट हासिल किया। ऋतुराज गायकवाड़ के आउट होने के समय चेन्नई की टीम दबाव में दिख रही थी। 4 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस का साथ देने के लिए खतरनाक ऑलराउंडर शिवम दुबे क्रीज पर आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई की पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि तेजी से रन भी बटोरे। डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे के बीच 40 से अधिक रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और ठोस साझेदारी हुई। 16 ओवर का खेल पूरा होने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना लिए थे। उस समय शिवम दुबे 16 रन और डेवॉल्ट ब्रेविस 35 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। डेवॉल्ट ब्रेविस लगातार अपने शॉट्स खेल रहे थे और चेन्नई को एक मजबूत स्कोर की तरफ ले जा रहे थे। डेवॉल्ट ब्रेविस अपने अर्धशतक की ओर बढ़ ही रहे थे कि हैदराबाद के गेंदबाज ईशान मलिंगा ने चेन्नई को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। ईशान मलिंगा ने अपनी एक बेहतरीन गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस को क्लीन बोल्ड कर दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस ने चेन्नई के लिए सबसे बड़ी पारी खेली और वे 44 रन बनाकर आउट हुए। ब्रेविस के आउट होने के बाद शिवम दुबे का साथ निभाने के लिए प्रशांत वीर मैदान पर आए। प्रशांत वीर ने भी अंत के ओवरों में कुछ उपयोगी रन जोड़े। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाए। वहीं पारी के अंत में अकील हुसैन 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों का खेल पूरा होने तक 7 विकेट खोकर 180 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए और प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए 181 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। अब दोस्तों 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स। हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार होने की उम्मीद थी। हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और धाकड़ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ही बल्लेबाज इस सीजन में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं और हैदराबाद को एक बार फिर उनसे तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी। चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज, लेकिन चेन्नई को पहली बड़ी सफलता बहुत जल्द मिल गई। हैदराबाद को पहला झटका मुकेश चौधरी ने दिया। मुकेश चौधरी ने अपनी बेहतरीन लाइन और लेंथ से खतरनाक दिख रहे ट्रेविस हेड को चकमा दिया और उन्हें अपना शिकार बनाया। ट्रेविस हेड इस मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे और सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हेड का विकेट गिरना हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर आए ईशान किशन। ईशान किशन पर इस मैच में बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ से विकेट गिर चुका था और लक्ष्य बड़ा था। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने सूझबूझ से बल्लेबाजी की और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा। अभिषेक शर्मा ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन तभी चेन्नई के गेंदबाजों ने एक बार फिर वापसी की। हैदराबाद को दूसरा झटका अकील हुसैन ने दिया। अकील हुसैन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट हो रहे अभिषेक शर्मा को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट कराया। अभिषेक शर्मा अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और 21 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी इस पारी में उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट जरूर खेले, लेकिन उनका इस समय आउट होना हैदराबाद के लिए परेशानी का सबब बन गया। 8 ओवर के खेल के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट पर 57 रन था। मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था और चेन्नई के गेंदबाज हावी होने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हेनरिक क्लासेन। अब क्रीज पर ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की जोड़ी थी। इन दोनों बल्लेबाजों पर मैच को गहराई तक ले जाने और रन गति को बनाए रखने का भारी दबाव था। दोनों ने क्रीज पर समय लिया और फिर चेन्नई के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन के बीच एक बेहतरीन और सूझबूझ भरी साझेदारी देखने को मिली। दोनों ने मैदान के चारों तरफ रन बनाए। ईशान किशन जहां एक तरफ से पारी को संभाल रहे थे और लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वहीं हेनरिक क्लासेन ने अपने चिर परिचित अंदाज में हवाई फायर करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी पूरी हो गई और इस साझेदारी की बदौलत हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंच गया। अब हैदराबाद की टीम मैच में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी।
मैच आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बनते जा रहे थे। इसी बीच ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए मात्र 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन का यह 50वां बेहद नाजुक मौके पर आया था, जिसने हैदराबाद की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। वह अर्धशतक लगाने के बाद और भी ज्यादा आक्रामक नजर आने लगे, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद आसानी से मैच जीत जाएगी, तभी चेन्नई ने मैच में एक बार फिर पासा पलटा। हैदराबाद को तीसरा और सबसे बड़ा झटका 131 रन के कुल स्कोर पर हेनरिक क्लासेन के रूप में लगा। हेनरिक क्लासेन, जो बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, वह अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए और 26 गेंदों में 47 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए। क्लासेन का आउट होना चेन्नई के लिए बड़ी राहत की बात थी। अब मैच एक बार फिर रोमांचक मोड पर आ गया था। क्लासेन के आउट होने के बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए क्रीज पर आए युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। अब मुकाबला अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ रहा था और रनों का अंतर कम होता जा रहा था। 17 ओवर का खेल पूरा होने तक हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 153 रन बना लिए थे। ईशान किशन 59 रन और नीतीश कुमार रेड्डी 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। अब मैच बेहद रोमांचक मोड पर पहुंच चुका था। समीकरण यह था कि हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी 18 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी। चेपॉक का पूरा मैदान सन्नाटे में था और दोनों टीमों के प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थीं। 18वें ओवर की शुरुआत हुई और चेन्नई की तरफ से गेंद मुकेश चौधरी के हाथ में थी। मुकेश चौधरी ने ओवर की पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को उर्विल पटेल के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई को चौथी सफलता दिलाई। नीतीश कुमार रेड्डी 7 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने मैच में रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। अब ईशान किशन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज सलिल अरोड़ा मैदान पर आए। हैदराबाद को अब जीत के लिए 17 गेंदों में 27 रनों की दरकार थी। मैच का रोमांच पल पल बदल रहा था। अब क्रीज पर ईशान किशन और सलिल अरोड़ा मौजूद थे। ईशान किशन ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा और टीम को जीत के करीब ले जाने का प्रयास जारी रखा। वह एक छोर संभाले हुए थे और लगातार रन बना रहे थे, लेकिन इसके बाद मैच में एक और बड़ा मोड़ आया। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन आखिरकार आउट हो गए। ईशान किशन 70 रनों की एक बेहद शानदार और मैच जिताऊ पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी इस पारी में चेन्नई के हर गेंदबाज की खबर ली और हैदराबाद को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। ईशान किशन के आउट होने के बाद अब सलिल अरोड़ा का साथ देने के लिए आर स्मरण मैदान पर आए। आखिरी ओवरों में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने अपना संयम नहीं खोया। सलिल अरोड़ा और आर स्मरण ने सूझबूझ दिखाई और आवश्यक रनों को आसानी से बटोर लिया। हैदराबाद की टीम ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 181 रन बना लिए और इस तरह इस रोमांचक महामुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। सनराइजर्स हैदराबाद की इस धमाकेदार जीत के साथ ही आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की तस्वीर और साफ हो गई है। अब आरसीबी, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। अब सिर्फ एक आखिरी स्थान बचा है, जिसके लिए बाकी टीमों के बीच लड़ाई जारी है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।